नमस्कार। आज मैं आपको राजा शतधनु और रानी शैब्या के कर्म और पुनर्जन्म की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन भारत में विदिशा नाम की एक अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण नगरी थी। इस नगरी पर राजा शतधनु राज्य करते थे। वे अपने समय के एक आदर्श राजा माने जाते थे। वे धर्म का पालन करते, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करते और न्यायप्रियता में उनकी कोई सानी नहीं थी। उनकी पत्नी रानी शैब्या भी उन्हीं के समान धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वे दोनों मिलकर राज्य के धर्म और आध्यात्म का आधार थे। राजा शतधनु की एक विशेष और दृढ़ प्रतिज्ञा थी। वे प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले ब्राह्मणों को दान देते थे। यह उनका अटूट नियम था। वे मानते थे कि ब्राह्मण ही ज्ञान और पवित्रता के प्रतीक हैं और उन्हें दिया गया दान ही सबसे उत्तम फल देता है। अन्य वर्णों जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि के लोगों को दान देने के प्रति उनके मन में उतनी प्राथमिकता नहीं थी। हालांकि वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। यह उनका एक सूक्ष्म चुनाव था जो उनके कर्मों के फल को प्रभावित करने वाला था। एक दिन राजा शतधनु और रानी शैब्या ने अपने कुलगुरु महर्षि गर्ग से मिलने का निश्चय किया। महर्षि गर्ग एक महान तपस्वी और त्रिकालदर्शी थे, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान था। राजा ने उनसे अपनी भक्ति और दान पुण्य के बावजूद अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मांगा। गर्ग ऋषि ने राजा और रानी की निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें पाशुपत व्रत का महत्व समझाया। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित एवं अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र अनुष्ठान था। यह व्रत कठिन था, जिसमें विशेष नियमों का पालन, शिव मंत्रों का जाप और शारीरिक तथा मानसिक शुद्धता आवश्यक थी। ऋषि ने बताया कि इस व्रत के पालन से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर अंततः शिवलोक या विष्णुलोक को प्राप्त होता है। राजा और रानी ने बिना किसी संकोच के इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उन्होंने गर्ग ऋषि के मार्गदर्शन में विधि विधान से पाशुपत व्रत का आरंभ किया और उसे पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाया। जब राजा शतधनु का जीवन काल पूर्ण हुआ तो पाशुपत व्रत के प्रभाव और उनके अनगिनत दान पुण्य के कारण उन्हें देवलोक की प्राप्ति हुई। वे कुछ समय तक स्वर्गिक सुखों का भोग करते रहे, परंतु जैसा कि कर्म का विधान है, हर क्रिया का एक फल होता है, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो। राजा शतधनु ने अपने जीवन में केवल ब्राह्मणों को ही दान दिया था। अन्य वर्णों के प्रति उनके दान में वह समान भाव नहीं था। यह कोई पाप नहीं था, लेकिन यह एक अपूर्ण कर्म था, एक पसंद थी जिसने एक विशेष छाप छोड़ी। इसी सूक्ष्म कर्म के कारण जब उनका देवलोक में पुण्यकाल समाप्त हुआ, तो राजा शतधनु ने अपना अगला जन्म एक लोमड़ी के रूप में लिया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था, क्योंकि एक धर्मात्मा राजा का लोमड़ी बनना कल्पना से परे था। लेकिन यह कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। अपने पिछले जन्म के पाशुपात व्रत के कुछ बचे हुए पुण्य और दान के प्रभाव से यह लोमड़ी जंगल में सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह कभी भूखी नहीं रहती थी और उसे अन्य जंगली जानवरों से कोई खतरा भी नहीं था। यह लोमड़ी अपने पिछले जन्म के कुछ स्मृति संस्कार भी रखती थी, यानी उसे अपने पूर्व जन्म की धुंधली यादें थी। इधर राजा शतधनु की मृत्यु के बाद भी रानी शैब्या ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वे पति की मृत्यु से दुखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना और भगवान विष्णु की भक्ति को और भी दृढ़ कर लिया। उन्होंने पाशुपात व्रत का पालन जारी रखा और प्रतिदिन अपने पति की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करती थीं। उनकी भक्ति और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होती थीं। एक दिन रानी शैब्या अपनी दैनिक पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद वन में फल और फूल तोड़ने के लिए गईं। वे एक शांत स्थान पर पहुंची, जहां वृक्षों का घना कुंज था।
वहीं उन्हें वह अद्भुत लोमड़ी मिली। जैसे ही लोमड़ी ने रानी शैब्या को देखा, उसे अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं और पहचान स्पष्ट रूप से याद आ गईं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह यह उसकी प्रिय पत्नी शैब्या है। लोमड़ी ने अपनी मानवीय भावना व्यक्त करने की कोशिश की। वह रानी के पैरों के पास आकर लौटने लगी, अपनी पूंछ हिलाकर स्नेह प्रदर्शित करने लगी और उसकी आंखों में आंसू थे। रानी शैब्या यह देखकर अत्यंत चकित हुई। उन्होंने कभी किसी जानवर को इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। उन्हें लगा कि इस लोमड़ी में कोई अलौकिक बात है। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? तुम्हारे व्यवहार में कुछ ऐसा है जो किसी सामान्य पशु में नहीं होता। रानी के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर लोमड़ी ने अपनी मानवीय भाषा में रानी को संबोधित किया। उसने रानी को बताया कि वह उनकी ही पति राजा शतधनु है, जिसने अपने पूर्व जन्म के सूक्ष्म कर्मों और पाशुपात व्रत के शेष प्रभाव के कारण लोमड़ी के रूप में जन्म लिया है। उसने अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं, अपने दान के नियम और गर्ग ऋषि से मिले उपदेश की बात विस्तार में बताई। रानी शैब्या को यह जानकर गहरा दुख हुआ, लेकिन उन्हें अपने पति की बात पर पूरा विश्वास हो गया। लोमड़ी, जो कि राजा शतधनु थे, ने रानी से विनती की, प्रिय शैब्या, मेरे इस नीच योनि से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है। यदि तुम मुझे उसी पवित्र स्थल पर ले जाकर स्नान करा दो जहां हम दोनों ने मिलकर पाशुपत व्रत का आरंभ किया था, तो मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। रानी शैब्या ने बिना एक पल भी गंवाए लोमड़ी को अपने साथ लिया और उसे उस पवित्र सरोवर पर ले गई, जो उनके पाशुपत व्रत के आरंभिक स्थल के रूप में विशेष महत्व रखता था। जैसे ही लोमड़ी ने उस पवित्र जल में प्रवेश किया और स्नान किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस लोमड़ी का शरीर तुरंत अदृश्य हो गया और वह अपने पहले वाले दिव्य और तेजस्वी मानवीय रूप में आ गया। राजा शतधनु पहले से भी अधिक कांतिमान थे। राजा शतधनु ने रानी शैब्या को गले लगाया और उनकी अटूट भक्ति, विश्वास और सहायता के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। उन्होंने रानी को समझाया कि कैसे उनकी भक्ति और पवित्र तीर्थ के प्रभाव ने उन्हें इस बंधन से मुक्ति दिलाई। इसके बाद राजा शतधनु और रानी शैब्या दोनों ने मोक्ष प्राप्त किया और भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। यह कथा भारतीय दर्शन के कई कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि हमारे कर्म केवल स्थूल क्रियाएं नहीं होती, बल्कि हमारी इच्छाएं, विचार और पक्षपात भी कर्म के फल को प्रभावित करते हैं। राजा शतधनु का दान महान था, लेकिन ब्राह्मणों को ही दान देने का उनका नियम एक प्रकार का चुनाव या सीमितता थी, जिसने उनके लिए लोमड़ी का जन्म निर्धारित किया। यह दर्शाता है कि कर्म कितने जटिल होते हैं और हमें हर स्तर पर संभाव रखना चाहिए। यह कथा दृढ़ता से पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्थापित करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में विचरण करती है, तब तक कि वह मुक्ति प्राप्त ना कर ले। राजा का लोमड़ी बनना और फिर मनुष्य बनना इसी चक्र को दर्शाता है। रानी शैब्या की अटूट भक्ति, धैर्य और पति के प्रति निष्ठा ने ही उन्हें इस चमत्कार को संभव बनाया। उनकी भक्ति ही वह सेतु थी जिसने राजा को बंधन से मुक्ति दिलाई। यह दिखाता है कि सच्ची निष्ठा और प्रेम कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। कहानी पवित्र स्थानों और धार्मिक अनुष्ठानों जैसे पाशुपात व्रत के प्रभाव को रेखांकित करती है। पवित्र जल में स्नान मात्र से ही राजा को अपनी योनि से मुक्ति मिल गई, जो इन स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा को दर्शाता है। अंततः यह कथा यह भी सिखाती है कि भौतिक सुखों और नियमों का पालन करते हुए भी हमें अपने कर्मों के गहरे परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। मुक्ति तभी मिलती है जब हम अपने कर्मों के सूक्ष्म बंधनों को भी तोड़ते हैं। यह कहानी केवल एक मिथक नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कर्म, भाग्य
और दैवीय कृपा के जटिल संबंधों का एक गहन चिंतन है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।